Hello everyone, welcome back to my channel Align to Divine. Friends, in this video, we are going to talk about what is illusion. Illusion आखिर है क्या? हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे अंदर एक पावर ऑफ डिसर्नमेंट डेवलप की जाती है. दैट पावर लाइज विद इन अस टू डिसर्न बिटवीन व्हाट इज़ इल्यूजन एंड व्हाट इज़ इंट्यूशन. क्या इल्यूजन है और क्या हमारे हायर सेल्फ की वॉइस है जो कि हमें ट्रुथ की तरफ गाइड कर रही है, ट्रुथ की तरफ लेके जा रही है, और क्या इल्यूजन है. इन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाने की पावर को ही पावर ऑफ डिसर्नमेंट कहते हैं. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इल्यूजन का रियल मीनिंग है क्या. What is meant by saying that everything is illusionary? When we say that this world, this 3D matrix is just merely an illusion, जैसा कि हम सभी सुनते हैं और जैसा कि हम सभी अपने स्पिरिचुअल जर्नी में एक्सपीरियंस करते हैं, दैट disconnection with the 3D reality. So we all know that this 3D world, this matrix is just an illusion. But when we say that everything is illusion, we are somewhere heavily conditioned that we are looking at things that they are not. Everything is just an illusion को हम इस तरीके से मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं दैट वी थिंक दैट दिस 3D वर्ल्ड, दिस 3D रियलिटी, दिस मैट्रिक्स एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट एज इट इज़ नॉट. सो एज ए रिज़ल्ट, इसका जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है दोस्तों कि हमें लगता है जैसे जैसे हम असेंड करते जाते हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो हमें ऐसा एक तरीके से एक ऐसा फील होने लगता है जैसे कि दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग, दिस वर्ल्ड एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट. ये दुनिया जो है एग्जिस्ट करती ही नहीं है. एंड वी आर स्विमिंग इन द ओशन ऑफ अ ड्रीम, जैसे कि हम एक ड्रीम के अंदर स्विम कर रहे हैं. सो इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन हमें होना चाहिए कि जब हम इल्यूजन की बात करते हैं तो इल्यूजन वास्तव में होता क्या है. इल्यूजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि जो चीज़ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. डेफिनेटली दिस वर्ल्ड इज़ एन इल्यूजन. ये संसार जो है वो मिथ्या है. लेकिन जब तक हम हमारी 3 डायमेंशनल बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तब तक हमारे लिए बॉडी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं. जब तक आप अपनी इस 3D बॉडी में हो तब तक आपके लिए मैटेरियलिस्टिक हर चीज़ एग्जिस्ट करती है. इल्यूजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप जो फैक्ट है, फैक्ट के एग्जिस्टेंस को आप क्वेश्चन मार्क करने लगो. सो दिस डजंट मीन बाय इल्यूजन. इल्यूजन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो चीज़ जिस तरीके से है उस चीज़ को आप एज इट इज़ अपने 5 सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर पा रहे हो. दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट्स, ये 3D वर्ल्ड जो है एग्जिस्ट करता है, ये एक फैक्ट है.
दिस इज़ अ फैक्ट। जब तक आप अपनी बॉडी में हो तब तक ये 3D वर्ल्ड आपके लिए एग्जिस्ट करता है। इट इज़ नॉट एन इल्यूजन। लेकिन जब आप इस 3D वर्ल्ड को उस तरीके से परसीव नहीं कर पाते हो जैसे कि ये एक्चुअली है, जब आप इस दुनिया को या तो ज़्यादा ओवरवेल्म होके, ज़्यादा रोमांटिसाइज्ड, ज़्यादा फैंटेसाइज्ड और एक ज़रूरत से ज़्यादा रंगीन बनाकर जब आप इस दुनिया की पिक्चर को देखने लगते हो, तो समवेयर यू आर गेटिंग इनटू द ट्रैप ऑफ इल्यूजन, बिकॉज आप इस वर्ल्ड को उस तरीके से परसीव नहीं कर पा रहे हो जैसे कि ये एक्चुअली है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू सी दिस वर्ल्ड इन अ ब्लैक एंड वाइट सीन, जब आप दुनिया को ज़रूरत से ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट देखने लगते हो, जब आप दुनिया को ज़रूरत से ज़्यादा मोनोटोनस, बोरिंग एंड दुनिया को ज़रूरत से ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड करके देखने लगते हो, जब आपको लगने लगे दैट दिस वर्ल्ड इज़ हेल और आप इस दुनिया के एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन मार्क करने लगते हो, सो इन दिस केस ऑल्सो यू आर समवेयर गेटिंग इनटू द ट्रैप ऑफ इल्यूजन। इन दोनों ही उदाहरणों के थ्रू हमने ये समझा कि जब भी आप मैटेरियलिस्टिक चीज़ को आपकी लाइफ में जो रिलेवेंस है उसके हिसाब से इम्पोर्टेंस ना देकर उसे अपना सेंटर ऑफ बीइंग मान लेते हो, तब आप कहीं ना कहीं एक इल्यूजन के लूप में, एक इल्यूजन के ट्रैप में गिर रहे हो। तो यहाँ पर आपको एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। पहली चीज़, इल्यूजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चीज़ जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है इट डजेंट एग्जिस्ट। आपके लिए, आपके रेफरेंस में ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। जब तक आप इस बॉडी में हो तब तक ये बॉडीली सब्जेक्ट्स जो हैं, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, आपके फाइनेंस हो, everything connected to the materialistic dimension definitely matters to you and is a subject to think। ये सब्जेक्ट्स आपके लिए मैटर करते हैं, लेकिन जब आप इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को उसके रिलेवेंस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस ना देकर अपना सेंटर ऑफ बीइंग बना देते हो, तब आप कहीं ना कहीं एक इल्यूजन के ट्रैप में जा रहे हो। मान लीजिए कि आपने रिलेशनशिप्स को ही द सेंटर ऑफ योर वेरी बीइंग बना दिया है। आपने रिलेशनशिप्स में आप इतना ज़्यादा अटैचमेंट वाली फ्रीक्वेंसी में जा चुके हो कि आपने रिलेशनशिप्स को ही द कोर ऑफ योर लाइफ मान लिया है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तब आपको सतर्क होने की ज़रूरत है कि आप कहीं ना कहीं एक इल्यूजन के ट्रैप में जा रहे हो। इसी तरीके से जब आपने मैटेरियलिस्टिक वेल्थ को, जो वेल्थ है, जो मनी है, पैसा है, उसको जब आपने पैसे को पैसे के अकॉर्डिंग, पैसे की रिलेवेंस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस ना देकर आपने अपनी रेपुटेशन को, अपनी सेंटर ऑफ योर बीइंग को आपने जब पैसे के साथ अटैच कर लिया है, तो कहीं ना कहीं आप इल्यूजन में जा रहे हो। जब आप पोजीशन के साथ, फेम के साथ, नेम के साथ या रेपुटेशन के साथ, वेल्थ के साथ, कैश के साथ या इस मैटेरियलिस्टिक डायमेंशन में किसी भी चीज़ के साथ अपने कोर को, द सेंटर ऑफ योर वेरी बीइंग को अटैच करके देखने लगते हो, इट मीन्स यू आर गोइंग इनटू द लूप ऑफ इल्यूजन। दीज थिंग्स डेफिनेटली एग्जिस्ट, ये चीज़ें डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इन चीज़ों का, मैटेरियलिस्टिक डायमेंशन का आपकी लाइफ में एक रिलेवेंस है
और आपको मेटेरियलिस्टिक डायमेंशन को यूज़ करना है अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अपलिफ्टमेंट में। आपको इल्यूजन को ही यूज़ करना है। इल्यूजन मीन्स जो हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, आपको इस दुनिया को ही यूज़ करना है। आपको मेटेरियलिस्टिक जो सब्जेक्ट्स हैं, हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, मनी हो गया, वेल्थ हो गया, तो आपको इन चीज़ों को यूज़ करना है आपकी चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए। जो ट्रुथ है, इटर्नल ट्रुथ के पाथ पर आगे बढ़ने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने के लिए और अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को रेज करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देयर इज़ अ स्टेटमेंट जो कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में कहा गया है और आप सभी ने सुना होगा। बड़ी ही अच्छी और सटीक लाइन है एक, जो कि हमारे सेंट्स ने न जाने कितने सालों पहले वैदिक स्क्रिप्चर्स में गोल्डन वर्ड्स के फॉर्म में लिखी थी। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम मीन्स दिस वर्ल्ड इज मिथ, और जो ब्रह्म है वही परम सत्य है। लेकिन इसका जो गूढ़ अर्थ है वो कहीं ना कहीं समझ पाने में और पकड़ पाने में हम गलती कर देते हैं, हम चूक जाते हैं। निश्चित तौर पे ये जो संसार है वो एक मिथ है, मिथ्या है, माया है, लेकिन इस संसार के थ्रू होकर ही, इस दुनिया के थ्रू होकर ही हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। देयर इज़ नो वे टू realize the eternal truth without passing through the worldly dimension. So I hope this video will bring clarity to you. Thank you so much guys for listening me with patience. So take care all of you. See you in the next video. Bye bye.